हज़र अदिति भारती। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैरिज लाइन यानी कि विवाह रेखा के बारे में। मैरिज लाइन और विवाह रेखा हमारे हाथ में बुध पर्वत के साइड में और हृदय रेखा से थोड़ी ऊंचाई पर होती है। विवाह रेखा को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अगर किसी हाथ में कनिष्ठा अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपरी भाग में बहुत सारे लाइन हो तो वो सभी विवाह को नहीं दर्शाती। उसमें जो लाइन ज़्यादा गहरा और ज़्यादा लंबी है वही विवाह को दर्शाती है। विवाह रेखा के पास में जो बाकी की लाइन रहती है वो किसी तरह रिश्ते की बात चलना, फिर टूट जाना या फिर कोई डीप अफेक्शन और कोई लव अफेयर्स को दर्शाती है। अगर किसी हाथ में विवाह रेखा के ऊपर दूसरी कोई हल्का लाइन दिखाई दे तो वो दूसरी मैरिज को नहीं दर्शाती है, बल्कि ये लाइन किसी पर सामयिक एफेक्शन को दर्शाती है। लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ में सबसे गहरा और सबसे लंबा लाइन विवाह का सूचक है। पर अगर दोनों ही हाथ में एक से ज़्यादा समान और गहरा लाइन हो तो वो दो विवाह को सूचित करती है। या फिर दोनों लाइन में एक लाइन बहुत ही गहरा लव रिलेशन और दूसरी लाइन मैरिज को दर्शाती है। अगर हाथ में विवाह रेखा स्ट्रेट एंड डीप हो तो जातक की वैवाहिक जीवन सुखदायी होते हैं। अगर विवाह रेखा का प्रांत भाग अपवर्ड्स मतलब ऊर्ध्वमुखी हो तो जातक अनमैरिड रहते हैं। विवाह की इच्छा इन लोगों में नहीं होती। अगर विवाह रेखा का प्रांत भाग निम्नमुखी हो तो जातक विवाह के बाद बहुत रोक भोग करता है। पार्टनर इन लोगों के बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। और अगर ये विवाह रेखा निम्नमुखी होकर हृदय रेखा को स्पर्श करती है तो ये बहुत ही अशुभ साइन होती है। और उसके साथ अगर चंद्र और बुध के स्थान पर क्रॉस हो तो वो पति पत्नी की मृत्यु को दर्शाती है। और अगर ये लाइन हृदय रेखा को काटते हुए भी नीचे की तरफ और चला जाता हो, मतलब मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हो, तो वो डिवोर्स और सेपरेशन की संभावना को दर्शाती है। किसी हाथ में अगर विवाह रेखा रवि रेखा को टच करती हो तो ऐसे जाते कि विवाह बहुत ही रईस खानदान में होती है। विवाह के बाद ऐसे लोगों की अचानक भाग्योदय होती है। धन दौलत नाम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अगर विवाह रेखा सीधी हो और इससे बहुत सारे शाखा रेखा निकलकर हृदय रेखा की ओर झुके तो ऐसे लोग वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं होते। अगर हाथ में बुध का क्षेत्र और बुध रेखा अच्छा ना हो और उसके साथ बुध रेखा से कोई शाखा रेखा विवाह रेखा को काट रही हो तो वह विवाह में विपत्ति और कलेश को दर्शाती है। कभी कभी विवाह के बाद पक्की होकर भी टूट जाती है। और अगर ऐसे में विवाह हो भी जाए तो पति पत्नी में हमेशा कलेश बनी रहती है। विवाह रेखा में किसी तरह की आइलैंड बन रही हो तो ऐसे लोग विवाह ना करें तो ही अच्छा, क्योंकि ऐसे लोगों की विवाह बहुत ही दुखदायी होती है। अगर विवाह रेखा के ऊपर किसी तरह का ट्रायंगल बन रही हो तो ऐसे जातक की विवाह बहुत ही अमीर घराने में होती है। वैवाहिक जीवन इनके बहुत सुखदायी होते हैं। किसी हाथ में विवाह रेखा टूटा हुआ हो तो ऐसे में पति पत्नी में कलेश होती है। मानसिक शांति वैवाहिक जीवन में नहीं मिलती। हाथ में विवाह रेखा के ऊपर तिल बनना ज़्यादा उम्र पर विवाह होने की संभावना को दर्शाती है। तो यही था आज का पूरा वीडियो विवाह रेखा को लेकर। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, शादी किस उम्र पर होगी, इस सब को लेकर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।